मोतरा से शराब के साथ 4 गिरफ्तार। किशनगंज से भारी मात्रा में शराब बरामद। जयनगर में सीपीआई में काला दिवस मनाया। हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। चलते हैं खबरों की तरफ। देखते हैं खबर बारी बारी से। सबसे पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार। झंझारपुर आरएस ओपी थाना क्षेत्र के मोदरा गांव में शराब के साथ 4 गिरफ्तार। कुछ दिन पहले भी इस गांव से सटे कटमाखोर गांव से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया था। लोगों की माने तो आए दिन पुलिस और शराब माफियाओं के बीच आंख मिचोली का खेल जारी है। पुलिस को भनक लगने से पहले ही शराब माफिया शराब को खपाने की हर संभव कोशिश करते हैं। रात के अंधेरे में इन लोगों का कारोबार फलता फूलता है। बुधवार रात आरएसओपी थाना के गश्ती पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आनंद कुमार झा नाम का व्यक्ति शराब की बड़ी खेप ला रहा है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एएसआई प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में निकला गश्ती दल शराब माफियाओं का खोजबीन शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में मथुरा गांव पहुंचा तो आनंद कुमार झा के घर के पास एक वेस्ट बंगाल नंबर की बोलेरो गाड़ी मिली। पुलिस द्वारा जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 4 व्यक्ति के साथ हरियाणा निर्मित रॉयल स्टेज का 2 बोतल शराब बरामद हुआ। पूछताछ के लिए सभी को गाड़ी के साथ थाने लाया गया। गहन पूछताछ के बाद लखनऊ थाना क्षेत्र के मोदरा निवासी आनंद कुमार झा, रुपौली के नूनू कुमार, परमेश्वरा के संतोष कुमार और घोगड़िया थाना क्षेत्र के किशनपट्टी के अशोक कुमार यादव को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया, जबकि बोलेरो सीज कर लिया गया। थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार ने कहा है कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सघन छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। किशनपुर थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। सुपौल जिला के किशनपुर थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ी गई भारी शराब में शराब वही गाड़ी नंबर DL9CS 0113 है। वहीं आपको बता दें कि नंबर 1375 ml का 134 बोतल एल चैलेंजर, 375 ml का 260 बोतल एम्पियर ब्लू, 375 ml का 230 बोतल, कुल 26 कार्टून में 624 बोतल बरामद की गई, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। ये थी सुपौल से नज़ीर आलम की रिपोर्ट। कितनी शराब इसमें जो है बरामदी हुई? 234 लीटर है, कुल 26 कार्टून, एक DL नंबर गाड़ी है और एक शराब कारोबारी गिरफ्तार हुआ है। क्या लग रहा है सर कि ये जो है शुरू से ये सब काम कर रहा था ये लोग? हाँ, उसके बारे में अभी हम लोग पता कर रहे हैं, थाना से भी जानकारी ले रहे हैं। जी, तो सर क्या सब बरामदी हुई है? 234 लीटर विदेशी शराब है, भिन्न भिन्न ब्रांड का। एक DL नंबर कार है SL4 और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और अन्य के विरुद्ध छापामारी की जा रही है। अखिल भारतीय किसान महासभा ने मोदी सरकार के किसान मजदूर विरोधी काला कानून के खिलाफ जयनगर में काला दिवस मनाया। देश में शुरू आदमखोर मोदी शागद्दी छोड़ 3 काला कृषि कानून और 4 श्रम कोड वापस लो किसान महासभा। राष्ट्रीय काला दिवस पर मोदी सरकार के मजदूर किसान विरोधी तीनों काला कृषि कानून और 4 श्रम कोड एवं कोरोना महामारी में सरकार के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और मुनाफाखोरी जैसे गैर जिम्मेदार रवैये के चलते 20 लाख लोगों के मौत के जिम्मेदार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफा की मांग को लेकर जयनगर रायपुताना टोला में अखिल भारतीय किसान महासभा जयनगर द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पर काला झंडा फहरा कर सरकार विरोधी नारा लगाया गया। स्थल पर आयोजित सभा को प्रखंड सचिव ने कहा कि मोदी सरकार आज ही के दिन 26 मई 2014 को अच्छे दिन के नारे पर सवार होकर देश की सत्ता पर काबिज हुई थी। अपने 7 साल के शासन के दौरान मजदूर किसानों के ऊपर तीनों काला कृषि कानून और 4 लेवल कोड जैसे जन विरोधी कानून लादकर देश के सारे संपदा को अडानी अंबानी को सौंपने पर आमदा है। हमारे देश के अन्नदाता आज 6 महीने से खेती और अनाज को कारपोरेटों के लूट से बचाने के लिए दिल्ली के
सरहदों पर लड़ते हुए 400 से ज़्यादा किसान ने अपनी शहादतें दे चुके हैं और हमारी सरकार को उस शहीद किसान के पर एक भी उठकर शोक व्यक्त करने का भी समय नहीं है। और कोविड महामारी को पूरे देश में फैलाने और लाखों लोगों के मौत के मुंह में धकेलने के जिम्मेदार मोदी शाह की सरकार है। सरकार को जब सचेत होकर अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना था तो उस समय ताली थाली पिटवा कर, दिया जलाकर, कोरोना वायरसों फूल बरसाकर कोरोना भगाने का नाटक कर रही थी। जब देश में भीड़ पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता थी उस समय बंगाल सहित 5 राज्यों में लाखों लोगों के चुनावी सभा को बुलाकर संबोधित कर रहे थे। मोदी जी के 7 साल के शासन में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसके शासनकाल में मजदूर की, किसान, छात्र, नौजवान, छोटे मझोले उद्योग धंधे और व्यवसाय करने वाले सभी लोगों की नोटबंदी, जीएसटी और महंगाई से कमर तोड़ कर रख दिया और पूरे देश को अडानी, अंबानी सरीके अन्य कारपोरेटों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। सभा को रजनीश कुमार, तस्लीम मुस्तफ़ा, भोला पासवान, चंदर राय, कादिर मियाँ सहित कई साथियों ने भाग लिया और सभा को संबोधित किया। ये थी जयनगर से शिव कुमार की रिपोर्ट। के समर्थन में और किसान सभा के द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस का यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसके तहत जयनगर में काला दिवस के रूप में मनाया गया है। रूप से कहना है कि मोदी सरकार के द्वारा कृषि विरोधी काला कानून थोपा गया है तो वापस लेने की बात है और मजदूरों को जो हित में जो कानून था उसे समाप्त किया गया है, वह बिल्कुल जन विरोधी है। और देश में जब लॉकडाउन करना चाहिए, भीड़ पर नियंत्रण होना चाहिए, उस समय में वह नियंत्रण नहीं करके अपने फ़ायदा के लिए बंगाल सहित कई राज्यों में वह चुनाव करा करके आम जनता को मौत के मुंह में धकेल दिया है और जिसके कारण लाखों लोग की मौत हुई है, जिसका हम निंदा करते हैं। लोग बेरोजगार हैं, उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। लोग भूख से मर रहे हैं, उसका उचित उपाय होनी चाहिए। तमाम सवालों पर आज अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले यह विरोध दिवस मनाया गया। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार।